बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पूरी दुनिया में हेडलाइंस क्या हैं, बात क्या चल रही है। पॉलिटिको मैगजीन ने जो इसकी हेडलाइन लगाई है वो हेडलाइन बड़ी दिलचस्प है। द होपलेस बैड पीपल जस्ट वॉन्ट डोनाल्ड ट्रंप्स वर्ल्ड कप। के जो डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड कप है, जो वो जिसकी मेज़बानी कर रहा था और ये चाहता था कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको भी अपने मशहूरी के लिए इस पूरे इवेंट को इस्तेमाल करे। जिनको होपलेस कहा गया था, जिनको बैड पीपल कहा गया था, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वही वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये अल जज़ीरा मेरे सामने मौजूद है। इन्फेंटिनो जो फीफा के प्रेसिडेंट हैं, ट्राइज टू अशर ट्रंप अवे एज स्पेन लेफ्ट वर्ल्ड कप, के उसको साथ से ले जाने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का बाजू पकड़कर वहाँ से उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आपने वो 90s की अर्ली 2000 की वो आपको शादियों की मूवियाँ याद होंगी कि जहाँ पर कोई भी बच्चा जो है वो फ्रेम में आने के लिए तमाम वक्त जो है वो कैमरे के लेंस के सामने मौजूद रहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप इस किस्म की हरकतें कर रहा था। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल है जो लिखा है पॉलिटिको ने, और पॉलिटिको ने इसके हवाले से क्या लिखा और इसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर जाकर क्या बात की, वो मैं आपको सुनवाऊंगा भी। और उसके कुछ ही वक्त के बाद एक और बयान मार्को रूबियो का आ जाता है और आपस में किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं ईरान के हवाले से जो बात की। लेकिन अभी गार्डियन जो है उसकी हेडलाइन मेरे सामने मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप एंड जियानी इन्फेंटिनो बूड बिफोर यूएस प्रेसिडेंट अटेम्प्ट टू क्रैश Spain's celebrations. Trump mocked for lingering on stage during Spain's trophy celebrations. फिर रॉयटर्स लिख रहा है booze as Trump and Infantino enter the field for World Cup trophy ceremony. AP लिख रहा है Trump celebrates the World Cup as a victory as he presents trophy to the Spanish team. पॉलिटिको की फिर वॉशिंगटन पोस्ट वो इसके हवाले से लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसके हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है। लेकिन जो पॉलिटिको मैगजीन ने लिखा है, पॉलिटिको मैगजीन लिखता है कि नाउम्मीद बुरे लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप का वर्ल्ड कप जीत लिया। अमरीकी सदर ने मुसलसल स्पेन को निशाना बनाया, उसके फुटबॉल स्टार्स ने आखिरकार बाजी मार ली। और इसमें यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्जा हैं, स्ट्राइकर हैं स्पेन के, उन्होंने इस मैच से पहले एक इंटरव्यू दिया एक मैगज़ीन को, इगासियास ने, बोर्जा इगासियास। उन्होंने ये दावा, उन्होंने ज़ाहिर है कि इसके हवाले से गुफ्तगू की और उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाएंगे, तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। और साथ में उसने ये भी कहा कि मैं हाथ जो है वो मिला लूँगा डोनाल्ड ट्रंप से, कहीं मुझे उठाकर जो है वो जेल में न डाल दिया जाए। और फिर उसने ये भी कहा और इस उम्मीद का इजहार किया कि एक अच्छा मौका होगा, हम लोग बड़ी खुशी मना रहे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप से हैंडशेक का मौका आएगा। पॉलिटिको लिखता है, मालूम होता है कि बदले का मज़ा न्यू जर्सी के एक दलदली इलाके में इतवार की एक गर्म दोपहर को ही सबसे बेहतरीन आता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत का एक बड़ा हिस्सा स्पेन को उसके कमज़ोर फौजी अखराजात और ईरान पर बमबारी के मिशंस के लिए अमरीकी अफवाज को स्पेनिश बेसिस इस्तेमाल ना करने की इजाज़त ना देने पर झिड़कियाँ देने में गुजारा है। रवा माह के शुरू में ट्रंप ने इस मुल्क को नाउम्मीद करार दिया, हिस्पानियों को बुरे लोग कहकर उनकी तज़हीक की और मैड्रिड के साथ तमाम सामान की तजारत रोकने की धमकी भी दी। आज उसी सदर को जिसने मार्च में इस मुल्क को हारने वाला कहा था, स्पेन को एक ऐसे वर्ल्ड कप के फाते के तौर पर तस्लीम करना पड़ा जिसे ट्रंप ने अपना बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़, शाह फिलिप शशुम और 1 अरब से ज़ायद आलमी टेलीविज़न नाजरीन के सामने कप्तान को, स्पेनिश कैप्टन को खेल के का सबसे बड़ा एजाज़ यानी कि ट्रॉफ़ी पेश की। ट्रंप, जिन्होंने मैच शुरू होने से पहले अर्जेंटाइन के सुपरस्टार फॉरवर्ड्स का हवाला देते हुए कहा कि मेसी के खिलाफ शर्त लगाना मुश्किल है। मैच के दौरान फिलिप मल्का और सांचेज़ के साथ एक ही सफ़ में बैठे, यानी ये कहा था कि मैं इनको नहीं बुलाऊंगा, बुलाया भी, साथ भी बैठा। और एक मौके पर उन्होंने उठकर उन सब से हाथ मिलाया। मैच के इख्तिताम पर ट्रंप अपने लग्जरी बॉक्स से नीचे फील्ड लेवल पर आए, जहां उन्होंने और फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने नए चैंपियंस को स्पेनिश तारीख में दूसरी बार टूर्नामेंट की सुनहरी ट्रॉफी पेश की। यकीनी तौर पर हिस्पानवी फुटबॉल क़यादत ने इस
तासुर को अहमियत नहीं दी कि ट्रंप ने इस मौसम गर्मा में शुमाली अमेरिका में टीम को मुतहर्रिक करने में मदद की। फाइनल से एक दिन पहले फुटबॉल के एक सीनियर एहलकार ने पॉलिटिको को बताया इनके साथ कोई मसाइल नहीं है और अब तक टीम के साथ हमें कोई परेशानी नहीं हुई। एक और एहलकार जिन दोनों को अंदरूनी टीम की सूरत हाल पर बात करने के लिए अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर इजाज़त दी गई थी, इसरार किया कि सियासत टीम से बाहर है, वो सिर्फ फुटबॉल के बारे में सोचते हैं। लेकिन स्पेनिश कौमी टीम के खिलाड़ी बोर्जा गासियास, जिन्होंने फाइनल में नहीं खेला था, ने चंद दिन पहले यह इशारा दिया था कि फुटबॉल खिलाड़ी अपने मुल्क और ट्रंप के दरमियान सियासी तनाव से बिल्कुल बेखबर नहीं थे। जब उनसे मैच के बाद अमरीकी सदर से मुमकिन तौर पर हाथ मिलाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे एक ऐसे लम्हे में मिलूंगा जब हम सब बहुत खुश होंगे, ये लम्हा बड़ी जल्दी गुजर जाएगा और मैं इसे भूल जाऊंगा। ये तनाज़ात को हवा देने का वक्त नहीं है और मैं जेल नहीं जाना चाहता। लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। गासियास ने जो इंटरव्यू है फिर उसका ये हवाला देते हैं, लेकिन फिर पॉलिटिको मैगजीन जो है वो इस सारे मामले को एक्सप्लेन करता है कि बैकग्राउंड में क्या कहानी चल रही है, कि बाएं बाजू की सोच रखने वाले जो सांचेज हैं वो और कौम परस्त ट्रंप के दरमियान ज़्यादा बातों पर इत्तफाक नहीं है। अपनी सबसे पायदार पॉलिसी तरजीह में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाहिर है कि ये डिसाइड किया हुआ है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिका से बेदखल किया जाएगा। दूसरी तरफ जो पेड्रो सांचेज हैं उन्होंने एक ऐसी हुकूमत का आगाज़ किया जो स्पेन में बगैर दस्तावेज़ात के रहने वाले कम अज़ कम 9 मिलियन अफराद को कानूनी हैसियत फराहम कर रही है। ट्रंप जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, विंड टर्बाइंस की वो मजाक उड़ाते हैं और फॉसिल फ्यूल के हवाले से वो कहते हैं कि जो ड्रिलिंग है, ड्रिल बेबी ड्रिल, डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा मशहूर जुमला है, वो अक्सर वो लिखता भी है अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये जुमला इस्तेमाल करता है, ड्रिल बेबी ड्रिल। उसको संगे बुनियाद बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने इस नारे को। लेकिन सांचेज ने एक ऐसे प्रोग्राम की निगरानी की है जिसका मकसद 2030 तक स्पेन की बिजली की जो पैदावार का 81% जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उससे हासिल करना है और यूरोपीय यूनियन की जो औसत है, एवरेज है, उससे कहीं ज़्यादा है। ट्रंप ने नेटो के हवाले से जो 5% दिफाई अखराजात का हदफ है पूरा ना करने पर भी जो है वो बड़ी तनकीद की सांचेज़। और सांचेज़ के साथ सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है वो इस बात पर रहा कि जो 2018 से वो क़यादत कर रहा है स्पेन की, और जो कुछ गज़ा में हुआ उसके हवाले से जो यूरोप से उठने वाली सबसे सख्त आवाज़ है वो पेड्रो सांचेज़ की और स्पेन की रही है। गज़ा में हमास पर जो हमले हैं उसके दौरान इसराइल के जो सख्त तरीन यूरोपी नक्काद है उनमें से पेड्रो सांचेज़ एक है। और फिर जो अमरीकी अड्डे मांग रहे थे ईरान पर हमलों के लिए, उसके लिए स्पेन ने इनकार कर दिया था और वाइट हाउस ने इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। तो सांचेज़ ने फाइनल से पहले इतवार को जो उसका एक आर्टिकल शाया होता है एल पाइस में, उसमें वो बड़ा गुरेज़ का मुजाहरा करता है। उसने उसमें तस्करा नहीं किया, फ़ुटबॉल के हवाले से बात की। जो पेड्रो सांचेज़ है उसने लिखा कि ये वो टीम है जो जोश व जज्बा पैदा करती है, खेल के इस दलेराना अंदाज के साथ जो हमारी पहचान है, लेकिन उन अक़दार के साथ भी जो हमारी कौम को तश्कील देती हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो अपने हरीफों के लिए आजिज़ी और एहतराम के साथ पेश आता है और जो जीतने के लिए और दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये कितना प्यारा और काबिल एहतराम मुल्क है, इज्तमाई टैलेंट पर भरोसा करता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से गुफ्तगू की थी स्पेन के हवाले से और उसको जिस रुसवाई का सामना करना पड़ा, जो उस वक्त जग हसाई हो रही है और कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो ईरान के हवाले से दोबारा बयान देता है, एक और बयान देता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो मैं ज़रा आपको सुनवाता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा वो बयान जो इस बयान के साथ ही अमरीकी सदर के लगाए हुए वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दिया। ये ज़रा सुने डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से क्या कहा। Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles.
They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three. It's probably three as opposed to two great patriots. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वी कंट्रोल द स्ट्रेट, दे कंट्रोल नथिंग। उनके पास सब कुछ ख़त्म हो गया है, ईरान को शिकस्त हो चुकी है, ईरान की मिलिट्री ख़त्म हो चुकी है, उनके पास थोड़े से ड्रोन रह गए हैं, थोड़े से मिसाइल रह गए हैं और थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी रह गई है। बाकी तो ईरान को हर तरह से हर सतह के ऊपर शिकस्त हो गई है। और हमने ये जो हमले किए हैं ईरान पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में, ये बदला था जो 3 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ईरान के हमलों में मारे गए हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप देता है और एक मरतबा फिर ईरान के नेस्तो नाबूद हो जाने के, ईरान के तबाह बर्बाद हो जाने के हवाले से दावा करते हैं। और उसके कुछ ही देर के बाद ये आप देखें कि मार्को रूबियो जो है, उनका ये स्टेटमेंट अल जज़ीरा ने कैरी किया, पूरी दुनिया का मीडिया इसको कैरी कर रहा है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो सेड लेट ऑन संडे नाइट that Iran is using the Strait of Hormuz as a leverage in the war, adding that other countries need to step up pressure to protect global shipping. कि वही डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है कि कब्ज़ा हमारा है अब नाए होर्मज़ पे, ईरान जो है वो कुछ कंट्रोल नहीं करता, उसका वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा है कि ईरान जो है वो आबनाए होर्मज़ पर कब्ज़े को लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और पूरी दुनिया के ममालिक से दरख्वास्त की कि वो मिलकर दबाव बढ़ाएं ताकि जो ग्लोबल शिपिंग्स हैं वो बहाल हो सकें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ही दिन में 2 मरतबा काम हो गया। स्टेडियम के अंदर हुआ, फिर स्टेडियम से बाहर निकल कर हुआ। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।